समाज में गंदगी हमेशा पद और अधिकार की लालसा में ही फैलती है और पद और अधिकार के लिए जनबल चाहिए और जनबल को अपनी ओर मोड़ने के लिए नाटक चाहिए। तो भारत में भी लीला हो रही है। अब एक बात है कि लीला मनोरंजन के लिए हो और एक बात है कि जब लीला का प्रभाव विनाशकारी हो जाए तो फिर चिंतन करना आवश्यक है। देशवासियों को ये देखना चाहिए। 3 दिन पहले तक गर्व से कहो हम शूद्र हैं का नारा लगाने वाले लोग अब सनातनी हो गए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारे नेता हैं, लेकिन ये उनके व्यक्तिगत बयान हैं। ये क्या होता है भाई? समाजवादी में क्या व्यक्तिगत? सुन तो ले, कपिल जी सुन तो ले, क्योंकि ये पार्टी का एजेंडा ही नहीं है। कपिल श्रीवास्तव तो हर शनिवार को पाठ करते हैं। अब उसका हम क्या करें? हम तो हमारा तो नाम ही भगवान जी के ऊपर है। भले हमारे में वो गुण हो ना हो, ये एक दिगर की बात हो सकती है, लेकिन मैं सनातनी परंपरा का व्यक्ति हूँ, काय स्कूल में जन्म लिया है। अब उनका ये उद्देश्य था ही नहीं कि हम रामचरितमानस का विरोध कर रहे थे, ये उनकी व्यक्तिगत निष्ठा है। तो कितनी बेशर्मी के साथ समाजवादी का प्रवक्ता अपने आप को सनातनी सिद्ध करने के चक्कर में ये कह रहा है कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात थी वो स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। मैं एक चीज कह रहा हूं, देखिए, स्वामी जी ने जिन लोगों के लिए कहा कि छोड़ दिया उन्होंने पढ़ना, वो जानते होंगे उनको, मैं पढ़ता हूं। अब चूंकि लग गया होगा पार्टी कैडर को कि गोटी गलत गिर गई, तो कोई बात नहीं, इतना कह देने में क्या जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है, पर स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस बयान से किनारा भी कर सकता है। ओबीसी का उद्धार करने की जो बात करते हैं, ऐसे लोग तो आज भी यही चीख रहे हैं। ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास कर रहे हैं, कर तो वो समाजवादी पार्टी के लिए ही रहे हैं। तो ये यदि नीतिमान प्रोफेसर हैं, यदि ये शिक्षित हैं और वास्तव में ओबीसी समाज का भला चाहते हैं, तो कम से कम प्रोफेसर साहब ये बताएं कि ये जो प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि मैं रामचरितमानस का पाठ करता हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, स्वामी जी ने जिन लोगों के लिए कहा कि छोड़ दिया उन्होंने पढ़ना, वो जानते होंगे उनको, मैं पढ़ता हूं। ये मेरी अपनी निजता का मामला, मेरी पार्टी मुझ पर नहीं रोक लगा सकती, क्योंकि ये पार्टी का एजेंडा ही नहीं है। कपिल श्रीवास्तव तो हर शनिवार को पाठ करते हैं। जरा सुनिए, क्या प्रोफेसर लक्ष्मण यादव समाजवादी पार्टी में, यादवों की पार्टी में ऐसे सनातनियों को स्वीकार करेंगे? क्या प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ओबीसी का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ भेजेंगे, जहां पर ऐसे सनातनी लोग बैठे हुए हैं जो रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई हमें रोक नहीं सकता? दरअसल ये जो राजनीतिक गंदगी है, इसने देश का बहुत विनाश किया। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में 2 ही पक्ष होने चाहिए, पक्ष हो और विपक्ष हो। विश्व में भारत ही एक ऐसा विचित्र देश है जिसमें हर 50 व्यक्तियों का समूह एक साथ खड़ा कर पाने वाला व्यक्ति एक पार्टी का नेता हो जाता है और वो एक रजिस्टर्ड पार्टी हो जाती है। इसमें कोई एक समस्या हो तो उसको सुलझाओ। जो देश ही समस्या है और इस देश को समस्या के रूप में खड़ा करने वाला जो व्यक्ति था, क्योंकि वो यदि दूरदर्शी होता, यदि इस लायक होता, अब पढ़ लिख कर वकील तो सब बन जाते हैं, वो भी बन गया, लेकिन देश के संविधान पर मोहर लगाने के लिए उसको आगे नहीं करना चाहिए था। गलती हुई देश से, आज तक भोग रहा है। क्या चुनाव आयोग भारत में ये जो हर 15 लोगों को लेकर एक पार्टी खड़ी हो जाती है, इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने का कुछ विचार करेगा? यदि नहीं करेगा
तो ये देश ऐसे ही आपस में लड़ता रहेगा, भिड़ता रहेगा, एक दूसरे पर गालियां देता रहेगा। संसद से लेकर रोड तक जिस तरह का श्वान युद्ध होता है, ये किसी सभ्य देश और सभ्य समाज का प्रदर्शन तो नहीं है, लेकिन भारत में होता है। और इसलिए होता है क्योंकि भारत की जो आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति थी, उसको नष्ट करने का हर प्रयास हुआ, और इसलिए सभ्यता और संस्कार विहीन अवस्था में भारत आज जी रहा है। और यदि इसे फिर से मार्ग पर लाना है तो फिर हमें को और आपको सोचना पड़ेगा। ये ब्राह्मण, दलित, एससी, ओबीसी, एसटी, इस तरह की जो बेवकूफ़ाना बातें हैं, तो ये ध्यान रखना, इन बातों से आपका कोई हल नहीं होगा, समाज का कोई हल नहीं होगा, समाज की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। रही बात ऊंच नीच की, वर्ग भेद की, तो समाज का मतलब ही होता है ऊंच नीच और वर्ग भेद। जिस समाज में ऊंच नीच और वर्ग भेद नहीं होगा वो समाज ही नहीं होगा, वो जंगल राज होगा। इस विषय पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, समाजवाद व सहतावाद, आप उसको देखिए कि भाई समाज में, समाज का मतलब ही है विषमता। ये विषमता नहीं होगी तो समाज रह ही नहीं सकता। फिर तो जिसका बल होगा वो दूसरे को खा जाएगा। इसलिए समानता की बात करना ये पूरी तरह अविवेक है। और इस तरह के अविवेकी लोगों से चूंकि भारत की एक पूरी पीढ़ी प्रभावित है, तो जब तक इस अविवेक से नहीं आप लड़ेंगे तब तक देश का कोई हित नहीं हो सकता। तनोतना सदाशिव।